बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है विटामिन ई ब्लड टेस्ट के वाले से। आप दोस्तों को अगर याद होगा तो हमने विटामिन ए, विटामिन बी में जितने भी टाइप्स है वो हो गए, विटामिन सी, विटामिन डी, तो इस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने मेरे विटामिन से रिलेटेड लेक्चर्स देखने तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगा विटामिन प्रोफाइल, तो उसमें आपको विटामिन के तमाम तर वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम विटामिन ई ब्लड टेस्ट के वाले से पढ़ेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि विटामिन ई के मेन कंटेंट, मतलब इस वीडियो लेक्चर में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विटामिन ई क्या है, फंक्शन क्या है इसका, डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, टेस्ट प्रोसीजर क्या है, अगर ये कम आता है तो कौन सी अलामात ज़ाहिर होते हैं, नॉर्मल रेंज क्या है और इसका ज़्यादा कम आने के मेन वजूहात क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो विटामिन ई को हम टोकोफिरोल भी कहा जाता है और इसको अल्फ़ा टोकोफिरोल भी कहते हैं। विटामिन डी जो है ये आपके पास विटामिन का एक पार्ट है जो कि फैट सॉल्युबल है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ई जो है इसको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल विटामिन्स भी कहा जाता है। नॉन एसेंशियल विटामिन्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके लिवर, मसल और एडिपोज टिश्यू में बनता भी है और स्टोर भी होता है। जबकि एसेंशियल विटामिन इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसको खुराक के ज़रिए और सप्लीमेंट्स यानी दवाइयों के ज़रिए इसको हासिल किया जाता है। अब हम जिक्र करते हैं फंक्शन। तो विटामिन ई जो है ये आपके बॉडी में फास्फोरस और कैल्शियम के लेवल को बरकरार रखता है। विटामिन ई जो है ये आपके बॉडी में विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन जो कि इंटेस्टाइन में होता है उसको मतलब एब्जॉर्ब करता है। विटामिन ई जो है ये आपके बॉडी में हार्ट अटैक, ज़ख़म और जो बुढ़ापे का असर होता है तो उसको कम करता है। विटामिन ई जो है ये इनफर्टिलिटी इशू, स्पेशली मेल और फीमेल में जो इनफर्टिलिटी इशू होता है उसको ये बचाता है, यानी उससे मेल और फीमेल को बचाता है। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन होता है सेल का, तो उसकी मजबूती में एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा प्लेटलेट को एग्रीगेशन से बचाता है। इसके अलावा आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा जो विटामिन ई होता है इसका एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है। अब हम जिक्र करते हैं कि वो कौन से अलामात होते हैं कि अगर खून में विटामिन ई की कमी आए। तो खून में विटामिन ई की कमी अगर आती है तो आपका स्किन ड्राई होता है, चलने में दुश्वारी होती है, बाल झड़ जाते हैं, दिल का मसला होता है, एनीमिया और कैंसर जैसे बीमारियां होती है, फर्टिलिटी इशू होती है। इसके अलावा थकावट से महसूस होती है, मिसकैरेज होता है, ठीक है। पुअर विजन यानी देखने में धुंधलापन सा दिखाई देता है सब कुछ, मसल वीक होता है और उसमें पेन होता है। इसका लेग क्रैम्प्स, तो ये आपके पास विटामिन ई की कमी की वजह से ये अलामात ज़ाहिर होते हैं बॉडी में। अब जिक्र करते हैं कि डायग्नोस्टिक पर्पस। तो विटामिन ई टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि विटामिन ई के लेवल का पता चल जाए, क्योंकि विटामिन ई के कम होने की वजह से भी बीमारी होती है और ज़्यादा होने की वजह से बीमारियाँ होती है। वो मैं आगे के स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा विटामिन ई की मदद से हमें ट्रीटमेंट का भी पता चलता है। जो सप्लीमेंट यानी दवाइयाँ प्रोवाइड किया जाता है विटामिन ई की कमी की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से, आया वो दवाइयाँ काम कर रहा है या नहीं। नॉर्मल रेंज। तो विटामिन ई का जो नॉर्मल रेंज बच्चों में यानी जो बड़ों में जो है इसका नॉर्मल रेंज 0.5 से 1.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। 1 से 2 साल बच्चों में इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 0.3 से 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि 12 से 19 साल के बच्चों में इसका नॉर्मल रेंज 0.6 से 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। अब जिक्र करते हैं कि वो कौन से खुराक होते हैं जिसमें विटामिन ई वासर मिकदार में पाया जाता है। तो वो हमारे पास है कीवी, स्पाइनच, ब्रोकोली, हाज़लनट, पीनट एंड देयर बटर, यानी पीनट और इसके जो बटर होते हैं, ठीक है। टोमेटोज़, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड सीड्स, मैंगोज़। तो इन खुराक में विटामिन ई वासर मिकदार में पाया जाता है। आप जिक्र करते हैं कि टेस्ट प्रोसीजर का, ये टेस्ट लेबॉर्ट्री में किस तरीके से लगाए जाते हैं। सबसे पहले पेशेंट को गाइड किया जाता है कि वो 12 घंटे कुछ ना खाए,
12 घंटे के बाद फिर पेशेंट से ब्लड लिया जाता है जेल ट्यूब या रेड टॉप में। उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके सीरम को जुदा किया जाता है और फिर उस सीरम से इस टेस्ट को एडवांस फुली ऑटोमेटेड मशीन पर रन किया जाता है, जैसे कि मेनरेम एक्लोमिस इलेक्ट्रा और सेमी ऑटोमेटेड मशीन जैसे कि फाइन केयर लोफिया डाइग्रेड। ठीक है, इन मशीनों पर फिर इस टेस्ट को रन किया जाता है। अब हम जिक्र करते हैं कि अगर विटामिन ई का लेवल खून में कम है तो इसके मेन वजूहात क्या है। तो वो सिस्टिक फिब्रोसिस की वजह से, हेमोलाइटिक एनीमिया की वजह से, क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस की वजह से, कोलिसिस्टेसिस। कोलिसिस्टेसिस मींस जब पत्थर बनता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, इसके अलावा एटेक्सिया जो कि जेनेटिक डिजीज़ होता है, लिवर डिजीज़ में, पुअर डाइट में, सीलियक और कॉर्न डिजीज़ में। ठीक है, तो इन बीमारियों में विटामिन ई का लेवल कम आता है, जबकि विटामिन ई का लेवल ज़्यादा विटामिन ई सप्लीमेंट्स यानी खुराक यानी दवाइयाँ अगर दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा तो वो फिर ज़्यादा आता है। तो डियर व्यूअर, दिस इज़ ऑल अबाउट द विटामिन ई। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।